यदि दिल में कुछ करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो तमाम चुनौतियों के उपरांत भी सच्ची लगन व कड़ी मेहनत के साथ लक्ष्य तक पहुंचने के लिए योजना बनाई जाए तो तरक्की के रास्ते भी स्वयं खुल जाते हैं। आदर्श नगर ऊना की मंजू शर्मा की सफलता की कहानी ने साबित कर दिया है कि सपने ज़रूर पूरे होते हैं, हौसला बुलंद होना चाहिए। मंजू शर्मा अरविंद मार्ग ऊना में लोटस सैलून नाम से शॉप चला रही है। उनका कहना है कि पीएनबी और सेठी संस्थान के माध्यम से उन्होंने 10 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके उपरांत उन्होंने आत्मनिर्भर बनने के लिए ग्रामीण बैंक से 8 लाख रुपए का लोन लिया, जिस पर 35% की सब्सिडी मिली। अंजू ने बताया कि सैलून के जरिए प्रतिमाह 40 से 45 हज़ार कमा रही है। उन्होंने बताया कि त्योहारों व विवाह शादियों के सीज़न में वह इससे भी ज़्यादा आय अर्जित कर लेती है। गाय के गोबर और गौमूत्र से मैं स्प्रे भी बनाती हूँ, जैसे कि जीवामृत, घन जीवामृत, अग्नि अस्त्र, ब्रह्म अस्त्र भी बनाती हूँ। जो गाय के गोबर से घन जीवामृत बनाती हूँ और उनको बनाकर अपने खेतों में डालती हूँ और मैं सेल भी करती हूँ। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इन स्कीमों के बारे में बताया। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे आत्मा वालों से मैंने स्कीम का लाभ लिया, वो और भी लोग इस स्कीम का लाभ लें। नमस्ते, मेरा नाम उषा है और मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। हमें यहाँ आए हुए काफ़ी साल हो गए हैं। मेरे माता पिता यहीं पर रहते हैं और मैंने यहीं पर पढ़ाई की है। 10वीं की परीक्षा भी ठीक ठाक नंबरों से पास की है और मैं यहाँ पर सिलाई 10वीं हो गया, इसलिए मैं सिलाई सीखने आती हूँ आंटी के पास। ये हमें बहुत अच्छी तरह से सिलाई भी सिखाती है और समझ भी आता है और मैं काफ़ी कुछ सीख चुकी हैं आंटी जी से और मैं घर पर भी करती हूँ। थैंक यू। हम 5 बहन भाई हैं और मेरे मम्मी पापा हैं। हमारी एक फैमिली अच्छी है, ठीक ठाक है। हम और मैं अपना मतलब यहाँ पर मेरे माता पिता मजदूरी करते हैं। उनकी खुद खेती बाड़ी है, यहाँ पर मतलब करते हैं और मैं आंटी से मतलब प्रेरणा लेकर यहाँ से मतलब सिलाई सीखकर कुछ बनना चाहती हूँ और अपने माता पिता की सहायता करना चाहती हूँ काम में और उनकी हरदम सहायता करूँगी। धन्यवाद। सर नमस्कार जी, मेरा नाम सीता देवी है। मैं पनोह की रहने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम श्री सुरेंद्र कुमार है। मेरी पंचायत का नाम पनोह है। जिला ऊना से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे पनोह में घर है मेरा और मैं यहाँ 1 महीने से सीख रही हूँ सिलाई, कविता जी से सीख रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमने भी थोड़ा बाहर आना सीखा, बातचीत करनी अच्छे से सीखी और अपने कमाई का साधन भी अच्छे से शुरू करना सीखा, ताकि हम अपने किसी पे डिपेंड ना रह सके, अपना कार्य खुद हाथ बटा सके अपने घर वालों का और अपना कुछ खर्चा भी उठा सके। और अपने सबसे बड़ी बात है कि हम अपने कपड़े भी खुद सिल सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा। आपके यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है जी। और मैं भी धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का तहे दिल से कि हमें इतने बाहर आने की प्रेरणा मिली, लोगों के बीच बात करने की, काम करने का। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार सर, मेरा नाम सविता है। मैं यहाँ नारी गांव से रहती हूँ, ऊना में है। और मैं यहाँ पे पार्लर का काम सीखती हूँ। मैडम भी अच्छे से सिखा रहे हैं मेरे को। एक का नाम दे दो, किनके पास है, कौन सी उसमें कर रहे हैं आप? मैडम का नाम मंजू शर्मा है और पार्लर का नाम लोटस ब्यूटी सलून है। और मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, सीख रही हूँ। सीखने के बाद मैं आगे अपना पार्लर खोलना चाहती हूँ। मेरी यहाँ पे शादी हुई है, मैं यहाँ पे पार्लर का काम सीख रही हूँ और आगे अपने मतलब घर में हस्बैंड है सिर्फ, बाकी सारे फैमिली मेम्बर अलग अलग अपने अपने रहते हैं। तो मैं आगे जाके अपना खुद का पार्लर खोलना है और अपने पैरों पर स्टैंड होना है। मैंने अपना करियर खुद बनाना है और फैमिली की हेल्प भी करनी है। मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ऐसी स्कीम खोली है जिससे लड़कियाँ अपने पैरों पर स्टैंड होती है
उनको थोड़ा बहुत हौसला आ जाता है कि भाई यहाँ से भी थोड़ा मिल जाए। नमस्कार, मेरा नाम संदीप ठाकुर है। मैं आरसीटी ऊना में एज ए डायरेक्टर 2021 से काम कर रहा हूँ, जबकि हमारे आरसीटी की शुरुआत ऊना डिस्ट्रिक्ट में 2010 से हुई थी। जब से शुरुआत हुई है तब से हमने यहाँ पर अलग अलग किस्म के प्रोग्राम हमने करवाए हैं, गांव में जाकर करवाए हैं, अपने संस्थान में करवाए हैं। जो हमारे प्रोग्राम हैं इसमें हम प्रोग्राम करवाते हैं जैसे ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण का, टेलरिंग का, अपना मशरूम खेती का, डेयरी फार्मिंग का। बाकी मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं जब से शुरुआत हुई है इस संस्थान की, हमने लगभग 312 ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा दिए हैं अपने संस्थान में, जिसमें कि हमने 7,960 कैंडिडेट्स को जो है ट्रेन किया है। जो हमारी सेटलमेंट है इसमें रेशो वो लगभग 70% के करीब है, ऑलमोस्ट 70% के करीब है। और जो फाइनेंस है, बैंक फाइनेंस है, या वो 40% के करीब है अभी प्रेजेंटली जो हमारा चल रहा है सिंस इंसेप्शन। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी या लोगों से अनुरोध रहेगा, अगर आपके गांव में, आपके आसपास में कोई भी इच्छुक हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम सीखना चाहते हैं हमारे से, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये निःशुल्क प्रदान किया जाता है, जिसमें कि यहाँ पे खाने की, रहने की व्यवस्था भी निःशुल्क प्रदान की जाती है। जो कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी है वो 18 से 45 वर्ष के बीच है, महिला पुरुष दोनों की। इसमें BPL, SC ST, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लेडीज़ हैं या मनरेगा वर्कर्स हैं जिनके पास भी कार्ड है, वो सब हमारे पास ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोग्राम्स की ड्यूरेशन रहेगी, जैसे ब्यूटी पार्लर की है वो 30 दिन की ड्यूरेशन है, महिला दर्जी की है, वुमेंस टेलर की है उसकी 30 दिन की ड्यूरेशन है। जो अन्य प्रोग्राम हैं, डेयरी फार्मिंग का हो गया, मशरूम का हो गया, सॉफ्टवेयर बनाने का हो गया, बैग मेकिंग का हो गया, ये सब 10 दिन के प्रोग्राम रहेंगे। तो अगर 10 दिन के प्रोग्राम करते हैं तो हम वो बाहर भी करवा सकते हैं। जो 30 दिन के प्रोग्राम रहते हैं वो हम अपने संस्थान में ही करवाते हैं। जो हमारे आरसीटी ऊना का पता है, ये विलेज रामपुर में पड़ता है, नियर RT ऑफिस है, डिफेंस एकेडमी के पास में बिल्कुल करीब है। तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं, अगर वो ट्रेनिंग करना चाहते हैं, वो आरसीटी ऊना में आके हमारे ऑफिस में अपने कैंडिडेट्स अपना फॉर्म लाके अपने फ़ोटोग्राफ्स, 3 फोटोग्राफ्स, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये कोई भी BPL, SC ST कार्ड है, वो हमारे ऑफिस में आके अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण के लिए जो समय रहेगा सुबह 10 से 9:30 से 5:30 के बीच कभी भी आ सकते हैं, अथवा दूसरा और चौथा शनिवार बंद रहेगा, वे रविवार बंद रहेगा। इसके अलावा बाकी जितने भी दिन हैं उनमें आके आप अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम मीना है। मैं गांव से, जखेड़ा गांव से हूँ। हम 4 बहन भाई हैं और मेरे मम्मी पापा है घर में। मैंने RCT से ट्रेनिंग ली थी, उसके बाद मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ, अब 5 साल हो गए हैं। और मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने वो की है प्लस कोई बात नहीं। मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ऐसी योजनाएं चलाई है जिससे लड़कियां घर की बजाय, रहने की बजाय बाहर आके काम कर सकती है, जैसे मैं कर रही हूँ 5 साल से अब। और 5 साल से मैं अपनी फैमिली की हेल्प कर रही हूँ। और मैं अपना खर्चा खुद चलाती हूँ आगे।
ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम कविता है। मैं गांव पनौज जिला उन्ने की रहने वाली हूं। मुझे सिलाई का काम करते हुए 4 साल हो गए हैं। मुझे बचपन से ही सिलाई मतलब करने का मुझे शौक़ रहा है। मैंने अपने मायके में भी कुछ सिलाई सीखी है। उसके बाद मैंने शादी के बाद PNBRCT ऊना से ट्रेनिंग ली। वहाँ पे मैंने 1 महीने की ट्रेनिंग ली और उसके बाद मुझे अपने आप पर सेल्फ डिपेंडेंट होने का थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा और मैंने शॉप की सीखने के बाद और अब मैं जहाँ पे लड़कियों को भी ट्रेनिंग दे रही हूँ, काम करने के लिए भी लेडीज़ रखी हुई हैं। हमारी जॉइंट फैमिली है और मेरे हस्बैंड भी प्राइवेट जॉब पे है और अब हम अपने बच्चों का जहाँ हमारा मतलब हम अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं। अब मैं अपने घर वालों को कोई भी काम हो तो उन पे भी अपना जो भी बनता है मेरे से मैं जो भी योगदान है मैं उसमें डालती हूँ। मैं महीने का लगभग 10-15 हज़ार कमा लेती हूँ और दुकानें हमारी अपनी हैं, मुझे किराया भी नहीं देना पड़ता है और जो सिलाई वाली लड़कियाँ आती हैं उनसे भी मतलब इनकम हो जाती हैं। जैसे पहले मैं घर पे सिलती थी तो किसी को पता भी नहीं था, इतना कम में था। अभी मैं घर पे कपड़े सिल रही हूँ, जब से मैंने शॉप की है तो सभी को मालूम है मैं जहाँ पे सिल रही हूँ। अब कपड़ों का भी अच्छे से चल रहा है सिलाई का और आ भी रही हैं, लड़कियाँ भी आ रही हैं सीखने के लिए, उनको भी सिखा रही हूँ। इसलिए मैं PNBRCT ऊना का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया और मैं इसके लिए अपनी हिमाचल सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ऐसी स्कीमें चलाई हैं जो हम जैसी औरतों के लिए मतलब फ्री में सिलाई भी हैं और सीखने के लिए भी मिलता है, पैसे कमाने का भी है साधन, अपने पैरों पर खड़े भी हैं और हम अब मतलब पहले से भी बेहतर हैं, हमारा खर्चा भी सही ढंग से हो रहा है। मेरा नाम मंजू है, मैं थाना कलां से हूँ। वहाँ पे मेरी शादी हुई है और घर में मेरे हस्बैंड है और सास ससुर हैं। मैं यहाँ पे पिंक लोटस सैलून, हस्बैंड ड्राइविंग करते हैं इंडियन ऑयल में और मैं यहाँ पे ब्यूटिशियन का कोर्स करती हूँ और यहाँ का नाम है पिंक लोटस ब्यूटी सैलून और यहाँ पे बहुत अच्छा सिखाया जाता है हेयर वगैरह का और मेकअप का सारा ही। इसके बाद मैं अपना भी खोलूँगी पार्लर, ज़रूर खोलूँगी और अपने पैरों पे स्टैंड होंगी। इसी से मैं अपने घर में भी सभी की हेल्प कर पाऊँगी। नमस्कार, मेरा नाम मंजू शर्मा है और मेरे हस्बैंड का नाम अजय शर्मा। मैं आदर्श नगर ऊना की रहने वाली हूँ और लोटस सैलून के नाम से मेरा अरविंद मार्ग में सैलून है जो कि मैं सक्सेसफुली रन कर रही हूँ। इसकी ट्रेनिंग मैंने PNBRCT से ली थी और मुझे वहाँ से काफ़ी सपोर्ट मिला, जो स्टाफ हैं उनकी तरफ से भी, और जहाँ भी ज़रूरत पड़ी उन्होंने मेरी हेल्प करी। और उसके बाद यहाँ से मैंने लोन के लिए अप्लाई किया जिसके लिए 10 दिन की मेरी ट्रेनिंग हुई। उस 10 दिन की ट्रेनिंग के दौरान मुझे बताया गया कि किस तरह से मुझे पैसे का अच्छे से यूज़ करना है। मैंने 8 लाख का लोन लिया था जो कि मुझे ग्रामीण बैंक की तरफ से इशू किया गया था और 35% जिसकी सब्सिडी है और सब्सिडी मुझे आ गई है और जैसे 5 ईयर कंप्लीट होंगे तो मुझे सब्सिडी मिल जाएगी। और इसकी हेल्प से ही मैंने अपने बिज़नेस को अपग्रेड किया, बिज़नेस को एक लेवल तक लेके गई जिससे कि मुझे अच्छी इनकम मिले। मेरी 40 to 45,000 जो है मंथली इनकम इससे बहुत आराम से हो जाती है ऑफ सीज़न में, और सीज़न में इससे भी अच्छा हम अचीव कर लेते हैं। मेरे पास 2 लड़कियां जॉब कर रही हैं और बाकी स्टाफ जो है काफ़ी लड़कियां सीखने आती हैं और हम गवर्नमेंट कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट। जो गरीब घर के बच्चे हैं वो भी यहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हैं और यहाँ से सीख के वो लोग अपना एक अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हैं। और इस लाइन की ब्यूटी फील्ड की आजकल बहुत डिमांड है जो कि ग्रोइंग फील्ड है, बहुत ज़्यादा इसमें आगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, बच्चे इसमें बहुत अच्छा अपना करियर बना सकते हैं और बाकी गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी हेल्प होती है। हमें बहुत तरह के लोन्स अवेलेबल हैं जिसको हम लेके अपना करियर इस लाइन में बना सकते हैं इजीली। सभी बेरोज़गार युवाओं से मेरी गुजारिश है कि वो लोग इस लोन का फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम के अंडर वो किसी भी लोन को इजीली ले सकते हैं और अपना स्किल को डेवलप करके आत्मनिर्भर बनने के लिए किसी भी फील्ड में इजीली जाके अपना करियर बना सकते हैं।
इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने ये सपोर्ट सिस्टम तैयार किया है कि हम लोन लेके अपना करियर आगे बना सकते हैं। थैंक यू। खतरा था कि अच्छा नहीं तो मैं शान ठीक था नहीं चल पानी पी लो। बोल रहे क्या कर रहे? स्ट्रेटनिंग के लिए टेम्परेचर सेट करना होता है, अलग अलग बाल के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे हमें काम करना होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर लो होगा उतना ज़्यादा बालों पे उसका असर जो है, जैसे इनका बाल नॉर्मल है तो इसको हम 180 220 और 210 to 220 के बीच में कर सकते हैं। और बाल थिक भी है तो इस प्रॉपर स्ट्रेट करने के लिए हम 220 तक ले सकते हैं। अगर बाल सेंसिटाइज है या केमिकल ट्रीटेड हेयर है तो हम उसको 180 पे रखेंगे, इससे ज़्यादा भी नहीं करेंगे क्योंकि वो बाल डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बालों को जब भी हमें स्ट्रेटनिंग करनी है तो पहले अच्छे से टैंगल फ्री करना ज़रूरी है। ठीक है, उसको छोटे छोटे सेक्शन लेके टैंगल्स रिमूव कर लें और हमेशा टैंगल्स कहाँ से आपको निकालना है, नीचे से बिल्कुल ऊपर से लेके आओगे तो वो यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और बाल ज़्यादा हो जाएंगे। इजीली रिमूव होंगे और अच्छे से जल्दी हो जाते हैं। हेयर का काम करते हैं तो उसका पार्टीशन बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा काम इजी हो। हम डिवाइड कर देंगे इसको, एक पार्टीशन देना है नीचे से। ठीक है, यहाँ नीचे ठीक है। कॉम आपके ऐसे होने चाहिए कि रखना है, स्ट्रेटनर लेना है 2 से 3 बार पहले रूट्स के पास, उसके बाद कॉम को नीचे रखना है और कॉम के साथ साथ में हमें स्ट्रेटनर लेके नीचे की तरफ आना है। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है ताकि बाल हमारा डैमेज ना हो। 1 से 2 बार यहाँ पे करेंगे, उसके बाद कॉम नीचे लगाएंगे और कॉम के साथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे। कहीं भी स्ट्रेटनर रुकना नहीं चाहिए, वहाँ से बाल बर्न हो जाएगा। हेयर का आपको बताया कि हमारे 3 लेयर्स होती हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और हेडिंग। तो उन तीनों लेयर्स को अगर हमने कलर करना है तो उसके केमिकल लेयर पिगमेंट होते हैं, कॉर्टेक्स और कलर पिगमेंट होते हैं जो कि हमारे हेयर्स को कलर देने का काम करता है। तो अगर कोई क्लाइंट आता है उसका अगर हमारे जो बेसिकली ये 10 तरह के हेयर्स सेकेंड में से सेकेंड नंबर होता है, 3rd 4th 5 6 7 8 और एक 9 और वेरी ब्लॉन्ड और बहुत वेरी ब्लॉन्ड 10 टाइप से हमारे हेयर कलर होते हैं। इसमें वो नहीं है, इसमें इसके बाद भी 2 और शेड्स आते हैं। ठीक है, ब्लॉन्ड, वेरी ब्लॉन्ड। ठीक है, तो हमने इस कैटेगरी के अंदर अपने हेयर्स को हम डिवाइड करते हैं। जो हमारा इंडियन हेयर होता है वो 3 से 4 के बीच में होता है और उसके बाद में हमारा ये फॉरनर्स हेयर्स आ गए। ठीक है, तो हमारा जो ये वाला हेयर है नंबर 1 का, ये साउथ इंडियन हेयर होता है, बहुत ज़्यादा ब्लैक होता है। अगर किसी क्लाइंट को 4 नंबर का बाल है उसको 5 नंबर में जाना है तो इसके लिए अलग अलग वॉल्यूम्स आते हैं हमारे पास, उसका हम यूज़ करके हम अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे 20 वॉल्यूम होता है वो एक शेड टोन टू टोन काम करता है। हेयर का आपको बताया कि हमारे 3 लेयर्स होती हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और हेडिंग। तो उन तीनों लेयर्स को अगर हमने कलर करना है तो उसके केमिकल लेयर पिगमेंट होते हैं, कॉर्टेक्स और कलर पिगमेंट होते हैं जो कि हमारे हेयर्स को कलर देने का काम करता है। तो अगर कोई क्लाइंट आता है उसका अगर हमारे जो बेसिकली ये 10 तरह के हेयर्स इसमें सेकेंड में से सेकेंड नंबर होता है, 3rd 4th 5 6 7 8 और एक 9 और वेरी ब्लॉन्ड और बहुत वेरी ब्लॉन्ड 10 टाइप से हमारे हेयर कलर होते हैं। इसमें वो नहीं है, इसमें इसके बाद भी 2 और शेड्स आते हैं। ठीक है,
है, ब्लॉन्ड, वेरी ब्लॉन्ड, ठीक है। तो हमने इस कैटेगरी के अंदर अपने हेयर्स को हम डिवाइड बांटते हैं। जो हमारा इंडियन हेयर होता है वो 3 से 4 के बीच में होता है, और उसके बाद में हमारा ये फॉरनर्स हेयर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये वाला हेयर है नंबर 1 का, ये साउथ इंडियन हेयर होता है, बहुत ज़्यादा ब्लैक होता है। अगर किसी क्लाइंट को 4 नंबर का बाल है उसको 5 नंबर में जाना है, तो इसके लिए अलग अलग वॉल्यूम्स आते हैं हमारे पास, उसका हम यूज़ करके हम अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे 20 वॉल्यूम होता है, वो एक शेड टोन टू टोन काम करता है। तो सादियों सुदियों का काम कर लेते हैं आप, देखते हैं छोड़ लें। इससे क्या आपके हाथ भी नहीं दर्द होंगे और बहुत अच्छे से साफ सफाई। बहुत ज़्यादा पार्टीशन मोटा नहीं लेना, ना बहुत पतला हो ना बहुत मोटा, 3 से 4 बार हो। उसके बाद क्योंकि दूसरी बात हमारे बाल ज़्यादा बाउंसी होते हैं ना। दूसरा सर प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि आपको टाइम देना पड़ता है, दूसरा इन्वेस्टमेंट साथ साथ करना पड़ता है। बाकी आपको अरे आपका ऐसा भी है ना कि आपका उधार वाला काम तो कोई नहीं है, एक आधी बार काम दिया। हाँ, एक आधी बार पता चल जाएगा उधार के, दूसरी बार की देखें। भैया डोर क्लोज कर दो।
पानी ना ऊपर दवाई के हिसाब से माइनस कर दें। ऊना से आपका फैसला के लिए ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा की रिपोर्ट।